हाय दोस्तों, आप सभी का मैं अपने स्टडी मास्टर चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग अपना वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जिसकी बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कुछ जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ मोटिवेशनल बातें भी करेंगे। अभी तो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है अभी तो पोस्टपोन चल रहा है, उसकी डेट कुछ ही दिनों में आने वाली है। जैसे मेंस हो गया, नीट्स हो गया, इन सारी चीज़ों की डेट्स हम लोगों को कुछ ही दिनों में मिलने वाली हैं। लगभग अगस्त, जुलाई और अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब जुलाई और अगस्त के मिड में एग्ज़ाम हमारा क्लियर है। मतलब आई थिंक जो अभी तक न्यूज़ मिल रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बस हम लोगों को जो मतलब न्यूज़ वगैरह में दिख रहा है, ट्विटर हैंडल्स पर जो नज़र आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला लगभग जुलाई और अगस्त के मिड में होने वाला है, इन्हीं दोनों के बीच में। मेंस के लिए अभी आप लोगों के पास टाइम तो बहुत ही कम बचा हुआ है कि मतलब प्रिपेयर करने के लिए मतलब सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं। पिछले साल 2020 में जो हुआ था, 2020 में जो हुआ था वो हुआ क्या था, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तभी कंपटीशन का लेवल एकदम से इंक्रीज हुआ था, कंपटीशन का लेवल एकदम से इंक्रीज। इस बार क्या हुआ, कुछ बच्चों ने बोर्ड भी हमारे कैंसिल कर दिए गए हैं, रमेश पोखरियाल जी ने बोर्ड भी हमारे कैंसिल कर दिए हैं। इस बार बच्चों जो ड्रॉप लेना चाह रहे थे, मतलब जो 2022 के लिए बैठे हुए थे, वो बच्चे अब क्या करेंगे। उन लोगों ने जम के मेहनत की, उन लोगों ने ड्रॉप को कैंसिल कर लिया क्योंकि एग्ज़ाम तो लेट ही हो रहा है। तो इसलिए जो इस साल कंपटीशन का लेवल है वो उससे कई गुना ज़्यादा, पिछले साल से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है इस ईयर। पिछले साल से कई गुना ज़्यादा वो कंपटीशन इस ईयर बढ़ गया है, क्योंकि इस साल जो ड्रॉप लेने वाले बच्चे थे उन बच्चों ने ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि बोर्ड भी कैंसिल हो गया है। इसीलिए आप सभी लोग मेहनत करते रहें। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बहुत ही कम लोगों को मिलती हैं। आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, समझ लीजिए कि आप लोगों को इतना टाइम मिला, क्योंकि ये कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन आपको फ़ाइट करना है। तो इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आप लोगों की थिंकिंग जो है वो बहुत ही ब्राइट होनी चाहिए। थिंकिंग एडवांस रखनी है आप लोगों को। आप लोगों को यूट्यूब में आप देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं, मतलब यूट्यूब में लोग दिन भर उनका क्या चलता रहता है, ये वीडियो देखनी है, ये स्ट्रेटजीज देखनी है, आज क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पर जो मतलब असली एस्पायरेंट होता है, जेईई एस्पायरेंट, उसको क्या किसी चीज़ से मतलब नहीं। एग्ज़ाम जब हो रहा है, एक दिन कभी खोला, 5 मिनट डेट निकाल के देखिए शायद कब होने वाला एग्ज़ाम है, तो उस अकॉर्डिंग सिर्फ आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। आपको किसी दूसरे की स्टडी से मतलब नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी सिर्फ आप जानते हैं। आपकी कैपेसिटी को कोई दूसरा नहीं जानता है, आपकी कैपेसिटी को कोई दूसरा नहीं जानता, आपकी कैपेसिटी को सिर्फ आप ही समझते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी खुद स्ट्रेटजी बनाइए। दूसरे लोगों की वीडियो देख के आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपने कैपेसिटी को भी लो नहीं होने दीजिएगा। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ऑनलाइन टीचिंग में और मतलब ऑनलाइन स्टडी में बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर बच्चों को एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। वो मतलब एक बच्चा है, आज उसने यहाँ से वीडियो देखा, आज उसने यहाँ से वीडियो देखा, आज इस टीचर का देखा, और कई सारे मतलब यूट्यूब में क्या चल रहा है, यूट्यूब में रेवोल्यूशन टाइप का चल रहा है। तो सारे टीचर्स, सारे यूट्यूबर्स आपस में भिड़ना है। मतलब एक चाहता है कि मैं सबसे ऊपर रहूँ, दूसरा चाहता है मैं उससे ऊपर रहूँ। ये सारी चीज़ें उस बच्चों में लॉस किसका हो रहा है, बच्चों का लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी की भी ऑनलाइन कोचिंग ले रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को जो मेन ध्यान देना है वो अपनी सिर्फ पढ़ाई पर देना है। आप लोगों को मेन फोकस रखना है कि मुझे जेईई मेंस क्लियर करना है, बस आपको इतना सा। आजकल के लोगों की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग बाग 10th 12th में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग सोच ही नहीं पाते हैं, वो लोग थिंक ही नहीं कर पाते हैं कि हम लोगों को आफ्टर 12th किस स्ट्रीम में जाना है या क्या लेना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई ये नहीं जाता, nobody can know that if we are doing our efforts for anything, then we got something or anything in return of these efforts, nice. But if we are not doing efforts also and we are only lazy person, like a lazy person, we are always laying in our bed, then we cannot do anything in our life. That's why I am saying only one thing कि आप लोग 12th में अगर हैं, आप लोग अपना एम बनाइए कि हम लोगों को करना क्या है। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक 12th का बच्चा है, उसने अपना एम बना लिया कि मुझको 12th के बाद ही कोई जॉब लेनी है। तो अगर वो चाहे तो किस में जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है बहुत ही ईजिली। डिफेंस में जाने के लिए कितना आसान होता है, कुछ नहीं करना उसको, बस फॉर्म भरेगा, 11th 12th वो पढ़ के आ रहा है, अभी कुछ नहीं आता,
11-12 से ऊपर कुछ आता ही नहीं उसमें, वो भी 11-12 NCERT की आती है पेपर में। आप कभी भी इंडिया का कोई भी पेपर खोल के देख लीजिए, सिर्फ 11-12 से ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। और इंग्लिश मिलती है, बेसिक इंग्लिश रहती है, और इंग्लिश से ज़्यादा भी कुछ में कुछ रहता नहीं है, उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप अगर किसी भी चीज़ को मास्टर करना चाहते हैं तो आप लोगों को 5 ईयर्स या 4 to 5 ईयर्स लगते हैं। किसी भी चीज़ को अगर मास्टर करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ में 0 से पीक पर जाना चाहते हैं, तो आपको 4 to 5 ईयर्स चाहिए। अगर आपने 2-3 साल किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आपने 2-3 साल अपने वेस्ट भी कर दिए, तो आप लोग कुछ, आपकी लाइफ तो ख़त्म हुई नहीं ना, लेकिन आपने जो, मतलब आपके अंदर टैलेंट, आपने वो करना चाहा, एक बार कोशिश की आपने, मान लीजिए आपका कोई एम है, आपने उसमें 2-3 साल दिए, आप अभी 19 के हैं, आपने 2-3 साल दिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 के होंगे, 22 के होंगे, इट्स ए नॉर्मल। इन दैट इज सम स्टूडेंट्स आर स्टार्टेड टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, बट आपने 2-3 साल किसी चीज़ के एक्सपीरियंस करने में लगा दिए, मतलब आपने जो 2-3 साल किसी चीज़ में एफर्ट्स दिए, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली मान लीजिए, लेकिन आपने जो उस चीज़ से सीखा, उस 2-3 सालों में जो आपने सीखा है, उस एक्सपीरियंस से आप लोग अगली चीज़ जो करेंगे उसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपने ऐसी ऐसी चीज़ें सीख ली कि हम लोगों को कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है, आप उस पीरियड में बहुत कुछ सीख चुके हैं अपनी लाइफ में। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आजकल की जनरेशन मेहनत नहीं करना चाहती, ओनली दे वांट व्हाट, ओनली टुडेज जनरेशन वांट ओनली आउटपुट, दे डोंट वांट टू पुट देयर इनपुट्स इन देयर लाइफ। वो लोग अपने एफर्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ आउटपुट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ओनली आउटपुट्स दे वांट टू गेट। बट नाउ एट द कॉम्पिटिशन गोन वेरी हाई, 0 से पीक पर पहुंच चुका है इस समय कॉम्पिटिशन। आजकल हर एक बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे बीटेक में जाऊँ, अच्छे MBA में जाऊँ, अच्छे BBA करूँ, MCA करूँ, BCA करूँ, कुछ भी करूँ, मतलब IAS बनूँ, PCS बनूँ। आजकल की हर एक जनरेशन चाहती है, पर आजकल की कुछ बच्चे भी हैं, जो जनरेशन है आजकल की, जो पहले की जनरेशन थी वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी, पर वो इतनी डिस्ट्रैक्टिव भी नहीं थी, क्या डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थी उनके लिए। पर आज की जनरेशन में जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, उतनी ज़्यादा क्या बढ़ चुकी हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ चुकी हैं। बच्चे जितना ज़्यादा, आजकल की जनरेशन जितनी ज़्यादा कंपटीशन में पार्ट ले रही, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में भी जा रही है, इसलिए ही बच्चे आगे नहीं जा पा रहे हैं। क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लोग फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन की, जो लोग दिन भर कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। बट हम लोगों को ये नहीं करना है, हम लोगों को फोकस क्या रखना, जो हमने एम बनाया। मैं सिर्फ JEE मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का एम बना के रखें। मान लीजिए आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप 12th ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मान लो एक यूट्यूबर है, आपको एक यूट्यूबर अगर बनना है, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक यूट्यूबर बनने के लिए आपको 2 से 3 साल अपना पूरा झोंक देना उस चीज़ में, कोई भी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो आपकी अभी एज है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना पूरा टाइम स्टडी में दीजिए। अगर आपको वहाँ से कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ सोच सकते हैं, क्योंकि पहले आप अपना पूरा बेस्ट तो दीजिए उस चीज़ में आप अपना पहले बेस्ट देंगे, तभी आपको आउटपुट बेस्ट मिलेगा। जब आप किसी चीज़ में अपना बेस्ट दे ही नहीं रहे, अपने एफर्ट्स कर ही नहीं रहे, तो आप आउटपुट कैसे कर सकते हैं। सो मेन चीज़ यही सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो इंसान, मान लीजिए किसी इंसान की उम्र 20 से 25 साल के बीच में है और उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो इतना डिप्रेस फील नहीं करेगा। लेकिन किसी इंसान की उम्र 25 से 30 साल है और वह बंदा अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, वो सिंगल 1 रुपये भी अपने आप से नहीं कमाता, सिंगल रुपये, वो अपने मतलब फादर कोई भी हो, उसको वहाँ से अर्निंग मिल रही है, पर वो एक सिंगल रुपये भी अपने खुद से अर्निंग नहीं कर रहा है। तो उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं इस धरती में आया, मुझे जन्म मिला, पर मुझको किस लिए मिला, मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं ना। मैंने अपनी, मान लो किसी की उम्र है 28 साल उम्र है, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, तो उसको ये सोचना चाहिए मैंने अपने 28 ईयर्स में मान लो 20 ईयर्स हटा दो, 20 ईयर्स में वो इनमैच्योर है, पर 8 सालों में उसने किया क्या। अगर कोई इंसान पढ़ाई करता है, पढ़ाई की उसने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कोई एफर्ट्स लगाता है पढ़ाई में, तो 10 से लेके 12th के 2 साल बाद तक एफर्ट्स करता है, मतलब 4 ईयर उसके पढ़ाई में उसने एफर्ट दिए, पढ़ाई में उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी 4 ईयर्स बचते हैं। उसके बाद पूरे होल वर्ल्ड में इतने सारे हम लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं अर्निंग करने के,
कि अगर कोई भी एक चीज़ को भी स्टार्ट कर देना तो वो 1 मंथ में 1 लाख रुपए तो कमा ही सकता है। बट ये आप लोग किसी भी चीज़ में मेहनत करिए, किसी भी चीज़ में मेहनत करना, आप अपना इनपुट डालना शुरू कर दीजिए किसी भी चीज़ में। तो वही जो मैं आप अपने पॉइंट पे बैक आता हूँ, जैसे कि जो 28 ईयर का स्टूडेंट है, मतलब कोई भी एक बंदा है, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, वो 1 रुपये भी अपना नहीं कमाता है, तो उसको अपने आप में ये सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में आया हूँ लेकिन मैंने अपनी लाइफ में अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब वो तो ना अपने शौक कर सकता है। मतलब अगर उसके घर में अच्छी अर्निंग है तो उसको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, तो उसको कभी ऐसा लगेगा नहीं, महसूस नहीं होगा कि मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। बट उसको सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, मतलब अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं एक बहुत ही निकम्मा किस्म का व्यक्ति हूँ। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड में आजकल के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो हर कोई सिर्फ स्टडी के लाइन में ही जाकर पैसा नहीं कमा रहा है। आप अगर बात करेंगे एलोन मस्क की, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। आप अगर बात करें CEO ऑफ द अमेज़ॉन, ये सारे लोग स्टडी तो करते हैं, पर इन लोगों ने किस चीज़ में जाके घुसे, नेटवर्क मार्केटिंग में जाके घुसे। कोई SpaceX कर रहा है, इन सारी चीज़ों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा खो चुके हैं अपनी दुनिया में कि हम लोगों को अपने आप में कुछ करने की चाहत ही नहीं बची है, तो हम लोग लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। समझ लीजिए आपकी लाइफ एक बोरिंग लाइफ है। हम लोगों को सिर्फ इतना सोचना है कि मैं अपने वर्ल्ड के लिए, मतलब अपने अर्थ में क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहा हूँ। मान लीजिए उस बंदे की उम्र 28 ईयर्स है और वो 29 ईयर्स में, मान लिया ऐसा कभी होना, बट उसकी डेथ हो गई, तो उसने अपनी लाइफ में क्या, उसने अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं है इनके बारे में। बस उसको एक अर्निंग मिलती रही, कहीं से रिसोर्सेज थे या सोर्सेज थे, वो अपनी लाइफ को जीता रहा, पर उसने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, ना वो कुछ कर पाया। इसलिए आप लोग अगर अपने बारे में सोचते हैं, 12th में हैं अगर आप लोग, तो प्लीज़ अपने बारे में सोचिए। और किसी भी चीज़ को आप पहले अपने पढ़ाई को 2 to 3 ईयर्स पूरे तरीके से दीजिए। उसके बाद अगर आपको पढ़ाई में नहीं मिलता है सही सक्सेस, तो आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन किसी भी फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ को करना है, तो आप लोग सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है वो 4 ईयर्स का आपके लाइफ में टाइम होता है अपने टैलेंट को जानने के लिए। वो कौन सा होता है? कॉलेज टाइम। आप अच्छे से कॉलेज में सिलेक्शन पाइए, उसके बाद 4 ईयर्स का जो टाइम होता है आपके पास, वो होता है आपका असली गोल्डन टाइम होता है अपने आप के टैलेंट को जानने के लिए। उसी में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। सो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। एक इंसान होता है जो कि लाइफ में कुछ करने की चाहत रखता है, और एक इंसान जो होता है वो निकम्मा रहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ करने की चाहत नहीं रखता है। उसको अभी तक रिसोर्सेज मिल रहा है, वो अपनी लाइफ को चिल कर रहा है। बट एक एज आती है तब इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ में बेटा कुछ नहीं किया। लोग आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग क्या है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पर आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। उनसे ये बोलिए कि जो आज का प्रधानमंत्री है वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो भी इनकम तो कर रहा। आजकल के लोगों को क्या मतलब है, आजकल के लोग चाहते क्या है कि बस इनकम होनी चाहिए, कहीं से भी आए बस हमारे पास इनकम हो, अच्छी इनकम हो। ठीक है, मानते हैं कि लोग पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं बस इनकम की ज़रूरत होती है हम लोगों को। इसलिए हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ अदर चीज़ों में भी ध्यान देना, सबसे मेन चीज़, सबसे पहले तो पढ़ाई में ध्यान देना, बट अपने करियर को, अपने फोकस को एक यंग मैच्योर लड़का क्या कर सकता है, पा सकता है कुछ भी। अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की जिद कर लेते हैं तो उस चीज़ को आप भले ही ना पा सकें, लेकिन इन फ्यूचर आपको कहो उससे अच्छा मिल जाए, क्योंकि उस फेलियर से आपको क्या मिलेगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेन चीज़ ये रहती है, उस फेलियर से जो आपको सीखने को मिलेगा उसकी कुछ बात ही अलग है। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, जेईई मेंस की डेट वगैरह आज की अच्छी प्रिपरेशन रखें आप लोग। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। स्टडी मार्ट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूरी कर दें।